नफीस मियां जो जहां से ट्रेनिंग और पोषण लेकर आए हैं वहां पर बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। पहले अपनी हरकत ठीक कीजिए, तब तो हिजाब वाली महिला को बाहर निकालेंगे। इस जेल का सीएम हिजाब वाली महिला के उसके चेहरे को खींचने का लगता है तो कैसे बाहर निकालेंगे? आप लोगों ने तो हरकत ही सही नहीं। महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है, अपनी मर्जी से नहीं पहनती है। और अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बनाया ना नफीस मियां। ए नफीस मियां, कहाँ गए वो नफीस मियां? मियां नफीस देखिए साहब, मैं अपनी बीवी का मियां हूँ, आपका मियां नहीं हूँ। मुझे नफीस भाई तो मत कीजिए मुझे। नहीं, आप बाहर में कीजिए, नेशनल मीडिया में सब मत कीजिए। तो आप नफीस भाई कीजिए या नफीस बोलिए। साफ साफ कोई बुरखे वाली हिजाब वाली नहीं बनेगी मुंबई की मेयर। कैसे आने देंगे? मेयर कैसे बनने देंगे? अच्छा अनुराग जी प्लीज लेट मी। तो अगर एमआईएम की मेयर बनती है, हम हिजाब वाली को मेयर बनाएंगे। अगर आपकी समर्थन से सरकार बनती है तो आप घूंघट वाली को बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। आई तो आप होने मेरे नहीं, आपको मैं भाई नहीं मानता, तुम लोग विकास करोगे। अगर कोई महिला मेयर बनेगी इंशाल्लाह तो वो मुंबई का विकास करके बात खत्म। नफीस भाई, कुछ लोग हिजाब को भी कट्टरता बताते हैं। जो काम जबरदस्ती करवाया जाए वो कट्टर है, जो अपना मर्जी से किया जाए वो कट्टर नहीं होता है। जो काम करेंगे मुंबई के लिए आप मुझे जवाब दीजिए, साड़ी पहनना चलता है क्या? साड़ी की तुलना बुरखे से कर। साड़ी और हिजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है। नफीस अंसारी, आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए, एमआईएम के प्रवक्ता कल नफीस हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ थे। वो तो ये तक कह रहे थे कि इस बार मेयर हिजाब वाली मुस्लिम महिला को बनना चाहिए। ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे। घर का किराएदार नहीं हूं मैं, इस घर का मालिक हूं। लड़ेंगे अपना लेके रहेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं अपने पैनल से। हमारे साथ एमआईएम के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी आज मौजूद रहेंगे, डिबेट में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमने बोला है साफ साफ कोई बुरखे वाली हिजाब वाली नहीं बनेगी मुंबई की मेयर। मुंबई का मेयर महायुति का होगा, मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मुंबई का मेयर मराठी। बुरखे वाली से आपको क्या दिक्कत है? अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बनाया ना नफीस मियां। बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। नफीस मियां जो जहां से ट्रेनिंग और पोषण लेकर आए हैं वहां पर बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। पूछिए उनको डिबेट में भेजते क्या? चलिए, एक इनकी बुरखे वाली डिबेट पे आती थी हिजाब वाली, उसका आना जाना बंद कर दिया। पूछे नफीस साहब से, पार्टी का अध्यक्ष कब बना रहे? हिजाब वाली को बनाओ ना। थोड़ा मुझे ऐड कर। नफीस मियां, कहाँ गए वो नफीस मियां जो दूसरों को काफिर बोलते हैं? नफीस मियां के पास चलेंगे। ठीक है, मैं आता हूं। मोहम्मद नफीस अंसारी बहुत बेचैन है जब से शहजाद पूनावाला ने उन पर टिप्पणी की है। नफीस भाई बोलिए। ठीक है, मेरी जात पर वो जो भी टिप्पणी करते कोई बात नहीं, वरिष्ठ नेता है, कोई बात नहीं। देखिए, जहां तक उन्होंने कहा कि हिजाब वाली महिला को वो सीएम या फिर मेयर नहीं बनने देंगे, देखिए शहजाद पूनावाला साहब, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान से चलता है। बीएमसी में 227 सीट है, 114 सीटों में ये नहीं कहा कि नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा हिजाब वाली महिलाओं को आप घरों से बाहर नहीं निकलने देते। बीएमसी में कैसे आने देंगे? मेयर कैसे बनने देंगे? अच्छा अनुराग जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं एक सवाल का जवाब देता हूं। तो 114 सीट का जो समर्थन हासिल करेगा उसी का मेयर बनेगा। तो अगर एमआईएम की मेयर बनती है, हम हिजाब वाली को मेयर बनाएंगे। अगर आपकी समर्थन से सरकार बनती है तो आप घूंघट वाली को बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक उन्होंने कहा कि हिजाब वाली महिला बाहर नहीं निकलने देते हम लोग, भैया हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता है। हमारी महिलाएं अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है, अपनी मर्जी से नहीं पहनती है। और इतना बाहर में खतरा है तो कैसे निकलने थे? एक स्टेट का सीएम हिजाब वाली महिला के उसके चेहरे को खींचने का लगता है तो कैसे बाहर निकालेंगे? आप लोगों ने तो हरकत ही सही नहीं है। पहले अपनी हरकत ठीक कीजिए, तब तो हिजाब वाली महिला को बाहर निकालेंगे। और जहां तक बात इन्होंने कहा मियां नफीस, देखिए साहब, मैं अपनी बीवी का मियां हूँ, आपका मियां नहीं हूँ। मुझे नफीस भाई कीजिए, मत कीजिए मुझे। नहीं, आप बाहर में कीजिए, नेशनल मीडिया में सब मत कीजिए। तो आप नफीस भाई कीजिए या नफीस बोलिए। भाई तो आप होने मेरे नहीं, आपको मैं भाई नहीं मानता। हम मत मानिए भाई, आप मेरे भाई है, कोई बात नहीं है। इस्लाम मोहब्बत करने सिखाता, मोहब्बत करता हूं, कोई बात नहीं है। आप मेरे भाई है, कोई बात नहीं है। हम इसी मुल्क के हैं। आज पूरे महाराष्ट्र को विकास की जरूरत है, आपकी खुद मेरी जूती पर पड़ी। विकास करोगे आज इस देश को विकास की जरूरत है। हज हाउस बनाना विकास नहीं है। मुंबई में हज हाउस विकास में नहीं आता भाई। सुनिए, मुद्दा हज हाउस नहीं आता विकास में। साजिद पूनावाला साहब, मुद्दा मत भटकाइए, भागिए मत मुद्दा से। हज हाउस नहीं आता विकास में। लास्ट इलेक्शन में कब्रिस्तान और हज हाउस नहीं बनाने देंगे। बीजेपी के जीते 80 से ज्यादा शिवसेना के जीते। 50 से 100 मिलीमीटर बारिश होती है, मुंबई डूब जाता है। मुंबई के नाले में कूड़ा भरा है, तो उद्धव भाई को बताओ कूड़ा रखा हुआ है। सिलम में आपने कोई भी विकास नहीं किया है, ना आपके काउंसिलर ने कोई काम किया, ना ठाकरे के काउंसिलर ने कोई काम किया। हम कह रहे हैं हमारी अगर कोई महिला मेयर बनेगी इंशाल्लाह तो वो मुंबई का विकास करके बात खत्म। जनता मौका देगी, हम विकास करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि हम अपने पार्टी में अध्यक्ष नहीं बनाते, सुनिए बोलते रहिए। अगर इस देश की
पीएम अगर महिला हिजाब वाली मुंबई का महापौर एक महायुति के मुझे समझ में नहीं आता नफीस अंसारी की हिजाब वाली महिला को मेयर से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने का वादा क्यों है? भारतीय मुस्लिम महिला तक तो ठीक है, ये हिजाब वाली महिला की जिद क्या है भाई? नहीं, ये भारत को 1300 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, ये 1000 साल पीछे लोगों ने फैलाया है। नहीं, झूठ मत बोलिए, देश की कट्टरता जितना बीजेपी के लोगों ने हिजाब क्या है? हिजाब क्या है? फैलाया है। हिजाब क्या है? कुछ लोग हिजाब को भी कट्टरता बताते हैं। नफीस भाई, कुछ लोग हिजाब को भी कट्टरता बताते हैं। हिजाब क्या है? वो खुद कट्टर है, वो खुद कट्टर है। जो काम जबरदस्ती करवाया जाए वो कट्टर है, जो अपना मर्जी से किया जाए वो कट्टर नहीं होता है। ये क्या बात होगी? अगर हमारे देश के हिंदू समाज के लोग गौमूत्र पीते वो कट्टरता नहीं, लेकिन कोई जबरदस्ती पिलाएगा वो कट्टरता है। क्या बात कर रहे हैं? मात्र 20 ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता ना गौमूत्र पीने वाला प्रधानमंत्री बने या मेयर बने, गौमूत्र पीने वाला ही प्रधानमंत्री बने, ऐसे भी कोई नहीं बोलता। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इस पे वरना जवाब निकल जाएगा। ठीक है, मात्र 20 छोटा जवाब ऐसा है। सुनिए, पहले तो संविधान की हमको बातें मत सिखाइए जिसके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। पहले भारतीय लगाइए, फिर संविधान और सेकुलरिज्म। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बिठा दो ना हिजाब वाली को, वहां पे नहीं बिठाना। आपको मैं बोल रहा हूं, हमारा मेयर महायुति का हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा, और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। पर ये किशोर तिवारी मुंह बंद करके बैठे हैं, ये यहाँ पर बोल रहे बुरखे वाली किशोर तिवारी जो बोलते हैं हिंदुत्व के पोस्टर बॉय है। एक शब्द नहीं निकल रहा है तुमसे, कांग्रेस का मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, केवल मैं और शाइना इंसी बोल रहे हैं। एक हिंदू और एक मराठी मालूम, लेकिन उस व्यक्ति जिसका दिल धड़कता है मुंबई के लिए या बन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो काम करेंगे मुंबई के लिए भ्रष्टाचार की बाटा सेना की जो है उसकी होगी। साड़ी पहनना कट्टरता है क्या? जवाब दीजिए मुझे, सिर्फ एक जवाब दीजिए। साड़ी पहनना कट्टरता है क्या? कोई स्कर्ट वाली बोली कि साड़ी पहनना, साड़ी की तुलना बुरखे से कर रहे हैं। नहीं, साड़ी की तुलना से कर रहे हैं। नहीं, साड़ी की तुलना बुरखे से करने के ये दिवालियापन है इनका। लेकिन कोई जबरदस्ती साड़ी पहनाएगा तो ये कट्टरता है। ये क्या वाहियात तुलना है, ये कंपैरिजन वाहियात है, ये वाहियात कंपैरिजन है। नफीस अंसारी, ये साड़ी और हिजाब का कंपैरिजन ही नहीं बनता। साड़ी और हिजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है। साड़ी और हिजाब का कंपैरिजन नहीं है। भारत में तय करती है। साड़ी और हिजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है। नफीस अंसारी, आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए, विनय मिश्रा हमारे साथ। मुद्दा नया अब MIM ने दे दिया है कि भाई हिजाब वाली महिला BMC का मेयर बनेगी। तो कुल मिलाकर के सभी का धन्यवाद करने का समय बचा है। आपका भी, दर्शक में धन्यवाद, पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे।